हेलो नमस्कार, वेलकम टू गार्गी न्यूज इंडिया में आस्था शर्मा। तो आइए आज के इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में जानते हैं। रूस और भारत फरवरी 2026 में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास में हिस्सा लेंगे। रूसी समाचार एजेंसी TASS के मुताबिक रूसी नौसेना के पैसिफिक फ्लीट का एक फ्रिगेट ओमान के मस्कट बंदरगाह से रवाना होकर मिलान 2026 अभ्यास में भाग लेगा। यह अभ्यास समुद्री सुरक्षा, आपसी समन्वय और रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का विमान हादसे में दुखद निधन हो गया, जिस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत कई नेताओं ने गहरी संवेदना व्यक्त की। राज्य सरकार ने उनके निधन पर 3 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की है और पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर है। केरल विधानसभा में CPI विधायक वी जॉय ने शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी पर कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता VD सतीसन के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस दाखिल किया। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में लोरेंजो मुसेटी की चोट के कारण मैच छोड़ने के बाद नोवाक जोकोविच सेमीफाइनल में पहुंच गए। रिटायर होने से पहले मुसेटी मुकाबले में 6-4, 6-3 और 1-3 से आगे चल रहे थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद में कहा कि सरकार सच्चे सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है और तीसरे कार्यकाल में गरीबों को सशक्त करने पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि देश के करीब 95 करोड़ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में शांति और राहत के लिए हीलिंग टच प्रदान करने के उद्देश्य से गठित गीता मित्तल समिति के कार्यकाल को बढ़ा दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पूर्व महिला न्यायाधीशों की यह समिति अब 31 जुलाई 2026 तक अपना काम जारी रखेगी। महाराष्ट्र सरकार ने उप मुख्यमंत्री अजित पवार के निधन पर राज्य में 3 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की है। सरकार की ओर से इस दौरान सरकारी अवकाश भी घोषित किया गया है। राजकीय शोक के तहत सभी सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और कोई भी आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि केंद्रीय बजट 2026 को भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिक मजबूत और लचीला बनाने के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण पर केंद्रित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले देश में 5 वर्षीय योजनाएं होती थी, लेकिन उस समय भी बजट का इन योजनाओं के साथ सही तालमेल नहीं बैठ पाया। राजन ने जोर देकर कहा कि विकास के लिए नीतियों और बजट के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने समान नागरिक संहिता को लागू किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने UCC के निर्माण और क्रियान्वयन में योगदान देने वाले अधिकारियों को सम्मानित भी किया। भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को लेकर ट्रंप प्रशासन ने कहा कि समझौते में भारत फायदे की स्थिति में नजर आ रहा है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीन ने कहा कि जहां अमेरिका वैश्वीकरण से जुड़ी कुछ समस्याओं को सुधारने की कोशिश कर रहा है, वहीं यूरोपीय संघ वैश्वीकरण को और अधिक बढ़ावा देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। NGO द्वारा सरकार और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो की ओर से जवाब न मिलने का मुद्दा उठाए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया हादसे से जुड़ी याचिकाओं पर जल्द सुनवाई करने पर सहमति जताई है। याचिकाओं के समूह में 91 वर्षीय पुष्कर राज सभरवाल की याचिका भी शामिल है, जो दुर्भाग्यपूर्ण विमान के पायलट कमांडर सुमित सभरवाल के पिता हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि पुणे में हुए विमान हादसे की जांच कराई जाएगी। इस दुर्घटना में उप मुख्यमंत्री अजित पवार समेत कुल 5 लोगों की मौत हो गई। बताया गया है कि जिस विमान में वे सवार थे वह तकनीकी कारणों से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सरकार ने मामले की निष्पक्ष और विस्तृत जांच का आश्वासन दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में हीलिंग टच यानी राहत और पुनर्वास के प्रयासों के लिए गठित गीता मित्तल समिति का कार्यकाल बढ़ा दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पूर्व महिला न्यायाधीशों की यह समिति अब 31 जुलाई 2026 तक अपना काम जारी रखेगी।
दिल्ली हाईकोर्ट 22 अप्रैल को यासिन मलिक को मौत की सजा दिलाने के लिए एनआईए की याचिका पर सुनवाई करेगा। एनआईए के वकील ने अदालत को बताया कि यासिन मलिक ने एजेंसी की अपील के जवाब में एक लंबा जवाब दाखिल किया है, जिसमें मामले से असंबंधित सामग्री भी शामिल है। कांग्रेस ने कहा है कि मनरेगा की बहाली की मांग को लेकर विपक्ष सभी लोकतांत्रिक तरीकों का इस्तेमाल करेगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण में वीपीजी रामजी अधिनियम का उल्लेख होते हुए भी सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेज थपथपाकर इसका स्वागत किया, जबकि विपक्षी सांसदों ने कानून को वापस लेने की मांग को लेकर नारेबाजी की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना के तहत पिछले वर्ष करीब 2.5 करोड़ लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिली। उन्होंने बताया कि बीते लगभग 1.5 साल में वय वंदना कार्ड के तहत करीब 1 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को कार्ड जारी किए गए हैं, जिससे बुजुर्गों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता युवाओं के लिए नए रोजगार अवसर पैदा करेगा। संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने महंगाई को नियंत्रण में रखने के अपने रिकॉर्ड को और बेहतर किया है, जिसका सीधा लाभ गरीब और मध्यम वर्ग को मिल रहा है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सीपीआई से जुड़ी अटकलों पर चुप्पी साधते हुए कांग्रेस नेताओं से सीधे बातचीत का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय बैठक में उनकी गैर मौजूदगी केवल समय की असुविधा के कारण थी। अमेरिकी नेता मार्को रूबियो ने चेतावनी दी है कि अगर वेनेजुएला के नए नेता अमेरिका के लक्ष्यों से भटकते हैं तो भविष्य में सैन्य कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने कहा कि फिलहाल अमेरिका वेनेजुएला से युद्ध में नहीं है और अंतरिम सरकार अमेरिका के साथ सहयोग कर रही है। अजित पवार का अंतिम संस्कार 29 जनवरी को विद्या प्रतिष्ठान में किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के शामिल होने की संभावना है। महाराष्ट्र सरकार ने 28 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है और 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। कांग्रेस ने राष्ट्रपति के संसद संबोधन के बाद सरकार पर निशाना साधते हुए इसे खोखले वादों से भरा करार दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विकसित भारत के नारे में न तो स्पष्ट लक्ष्य है और न ही कोई तय समय सीमा है। लोरेंजो मुसेत्ती के चोटिल होकर मैच से हटने के बाद नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए। मैच के दौरान मुसेत्ती 6-4, 6-3, 1-3 से आगे चल रहे थे, लेकिन चोट के कारण उन्हें मुकाबला छोड़ना पड़ा। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत के दौरान दावोस में दिए गए अपने बयान को वापस लेने से इनकार किया है। हालांकि अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा कि कॉल के दौरान कार्नी अपने दावोस भाषण के कुछ बयान से काफी आक्रामक तरीके से पीछे हटते नजर आए। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के प्रभाव की चिंता के बीच इराक को पूर्व प्रधानमंत्री नूरी अल मालिकी को फिर से सत्ता में लाने के खिलाफ चेतावनी दी। चुनाव में सबसे ज्यादा सीट मिलने के बावजूद मोहम्मद शिया अल सुदानी सरकार बनाने में नाकाम रहे और उन्होंने पद छोड़ दिया। अमेरिका पश्चिम एशिया में कई दिनों तक चलने वाला सैन्य अभ्यास करने जा रहा है। यूएस सेंट्रल कमांड के एयरफोर्स घटक के अनुसार यह अभ्यास क्षेत्र में लड़ाकू वायु शक्ति को तैनात करने, फैलाने और बनाए रखने की क्षमता का प्रदर्शन करेगा। बोइंग के मुताबिक 2044 तक भारत और दक्षिण एशिया की एयरलाइंस को करीब 3,300 नए विमानों की जरूरत होगी। इनमें लगभग 90% यानी 2,875 सिंगल ऑयल विमान होंगे, जबकि 395 वाइड बॉडी विमानों की डिलीवरी होने का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति मुर्मू का संबोधन हाल के वर्षों में भारत की उल्लेखनीय विकास यात्रा को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण पर दिया गया जोर एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की साझा आकांक्षा को पूरी तरह प्रतिबिंबित करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का उल्लेख करते हुए सांसदों से राष्ट्रीय हित में एकजुट होकर काम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार रिफॉर्म एक्सप्रेस को तेजी से आगे बढ़ा रही है। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि तमिलनाडु में आपत्ति चरण खत्म होने के बावजूद 88% नोटिस अब तक जारी नहीं हुए हैं। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी को तत्काल सुनवाई तय की है।
ये थी आज की बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा, धन्यवाद।